स्टडी हार्ट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अब बहुत ही जल्दी रीजनिंग के वो टॉपिक लाने वाला हूँ जो आजकल के ट्रेंड में है, बैंकिंग एग्ज़ाम्स के ट्रेंड में है। ट्रेंड मतलब आप इस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि अभी आपने IBPS का जिन बच्चों का मेंस एग्ज़ाम था या जिन्होंने प्री दिया था, तो उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स की संख्या ज़्यादा हो गई है। पिछले साल तक ऐसा नहीं था। इस बार मेंस एग्ज़ाम में ही सिलोजिज्म और आपके इनइक्वलिटी नहीं है और सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक स्टडी हार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर लें। देखिए, बच्चे व्यू तो कर देते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। उसका एक डिसएडवांटेज ये होता है, जैसे मैंने कोई वीडियो बनाई तो उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं जा पाएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, तो स्टडी हार्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा फेसबुक पेज है स्टडी हार्ट बाय एक्सपर्ट, उसको लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के हम टॉपिक पे आते हैं बच्चों, सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट 1। देखिए बच्चों, सिटिंग अरेंजमेंट अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में बैंकिंग एग्जाम में, खासकर IBPS और SBI में, ठीक है, बाकियों में भी बहुत आता है पर IBPS और SBI में बच्चे ज़्यादा आजकल फोकस दे रहे हैं। तो 5 से 10 नंबर ये आपका IBPS में आता ही आता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये, तो इसके बारे में हमें सही से पढ़ना है। कोशिश करूंगा मैं कि हफ्ते में आपको 2 या 3 वीडियो ऐसे मिले जिसमें हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के बारे में डिस्कस करें, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, देखिए सिटिंग अरेंजमेंट क्या है। देखिए बच्चों, सिटिंग अरेंजमेंट बेसिकली आपके 2 तरह के होते हैं। 2 क्या, आप बहुत तरीके के होते हैं, पर मेनली आप समझ लीजिए कि एक होता है आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, और दूसरा होता है बच्चों आपका लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, मैं ज़्यादा आपको थ्योरी नहीं बताऊंगा क्योंकि थ्योरी से ज़्यादा हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सर्कुलर में आप सभी तैयारी कर रहे हैं, आपको पता ही होगा। सर्कुलर भी 2 तरीके के होते हैं। एक वो होता है जो आपके सेंटर की ओर फेस करे होते हैं, और एक वो होता है जो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में फेस करे होते हैं। ठीक है, और इसमें कॉम्प्लेक्स और बन जाता है जब ब्लड रिलेशन इसमें आ जाता है, तो हमें उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। ब्लड रिलेशन आ जाता है, या कह देते हैं कि बहुत सारे बैंकर्स बैठे हुए हैं, या कह देते हैं कि मतलब सर्किल में बैठे हुए हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट है, और इनका प्रोफेशन ये है। एक तरह से मान लीजिए कि प्रोफेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आने लगे हैं आज की डेट में, प्रोफेशनल बेस्ड क्वेश्चन भी आने लगे हैं सिटिंग अरेंजमेंट में, मतलब कॉम्प्लेक्स सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट हो गया। लीनियर सिटिंग में क्या होता है कि आपको 5 बंदे बैठा दिए हैं, 5 लोग बैठा दिए हैं, वो सब एक ही डायरेक्शन में मुँह करके बैठे हुए हैं। या कभी ये कहते हैं कि 5 लोग इधर बैठे हैं, ठीक है, और 5 लोग इधर बैठे हैं, सबका मुँह पाँचों का मुँह दोनों की एक तरफ है। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और अब हमें तैयारी करनी है कि इनका डायरेक्शन भी सेम है, अपोजिट है, ऐसा कुछ, और उनका प्रोफेशन भी क्या है, तो हमें इन सब चीज़ों पे बात करनी है। ठीक है, एक चीज़ मैं और बता दूं सिटिंग अरेंजमेंट शुरू करने से पहले, अभी हम लोग सर्कुलर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे। 2 या 3 जो वीडियो होंगे हमारे सर्कुलर अरेंजमेंट पे होंगे। धीरे धीरे बेस लेवल से शुरू करेंगे और कॉम्प्लेक्स सिटिंग अरेंजमेंट में चलेंगे। ठीक है, अब देखिए, बहुत सारे बच्चे सिटिंग अरेंजमेंट, जब सर्कुलर बेस सिटिंग अरेंजमेंट आ जाता है तो इसको यूँ बना देते हैं, यूँ बना दिया गोला और यूँ कर दिया, यूँ कर दिया, जैसे 8 लोग बैठे हैं तो यूँ कर दिया। देखिए, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप यहाँ ए करेंगे, उसको काटेंगे, फिर ए करेंगे, काटेंगे, फिर ए करेंगे, नहीं। आप हमेशा प्रेफर करें कि अब सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट बनाएं तो अगर 8 लोग हैं, 12 लोग हैं, कुछ भी, तो आप यूँ करें इसको। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, आप यहाँ पे अपना मेन काम कर लीजिए, जैसे ए यहाँ बैठा है, बी यहाँ बैठा है, सी यहाँ बैठा है, डी यहाँ बैठा है, ठीक है, और अंदर अपना रफ वर्क कर लीजिए। ठीक है, तो इससे हमें ईजिली हो जाता है। तो थ्योरी में इतना कुछ इसका खास नहीं है। थ्योरी में मुझे ये बताना था कि किस तरह के सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं एग्जाम में, उनका पैटर्न क्या हो सकता है, और हमें कैसे उनसे निपटना है। ठीक है, और देखिए, अगर मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिटिंग अरेंजमेंट पे अभी चलेंगे, तभी बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज पहला इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं।
ठीक, पहला क्वेश्चन मेरे पास है आज का। देखिए, मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आज पढ़ाऊंगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमें उन लोगों पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं जो तैयारी अभी नए आए हैं इस फील्ड में। ठीक है, जो लोग पुराने हैं वो भी देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, उनका रिवाइज हो जाएगा। और ट्रस्ट मी, मैं आपको वीडियो दूंगा इस बारे में कि कॉम्प्लेक्स सीटिंग अरेंजमेंट से कैसे डील करना है हमें, पर उसके लिए हमें नॉर्मल सीटिंग अरेंजमेंट आना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, मतलब आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 8 फ्रेंड्स ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर फेसिंग द सेंटर। ठीक है, मतलब 8 दोस्त हैं, ए से लेकर F तक, जो भी आप समझ लीजिए जैसी भी भाषा में, 8 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, उन सभी ने सर्किल की ओर फेस करा हुआ है। ठीक है, सर्किल की ओर, सिटिंग इन अ सर्किल फेसिंग द सेंटर बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, पर एक इसी ऑर्डर में नहीं बैठे हैं, उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 8 लोग बैठे हैं सर्किल में और उनका मुंह सर्किल की ओर है। ठीक है, बट ऑर्डर सेम नहीं है। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन को करना है, कैसे करेंगे? जैसे मैंने बताया आपको, एक सर्किल खींच लीजिए। ठीक, थोड़ा सर्किल ये है नहीं, ठीक, बट आप समझ जाइए। अब 8 लोग बैठे हैं, आप 8 एक बना लीजिए यहाँ पे, 4 5 6 7 8। ठीक, 8 फ्रेंड्स सिटिंग इन अ सर्कल। अब देखिए एक चीज़ आप और समझिए, अगर सबका मुंह सेंटर की ओर है, फेसिंग द सेंटर है, तो आप हमेशा यहाँ से शुरू करिए। अब मैं कहूँ फेसिंग द सेंटर है, ये हमारा हाथ है। ठीक है, तो जो ये चीज़ हो गई आपकी राइट हैंड साइड, ये राइट हो गया, यहाँ पे R लिख लीजिए आप, और जो ये पार्ट हो गया वो हो गया लेफ्ट। ठीक, जब आपको कभी भी फेसिंग द सेंटर आए कि 8 लोग बैठे हैं, 9 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, 12 लोग बैठे हैं, 15, जितने भी बैठे हैं फेसिंग द सेंटर है, तो आप हमेशा पहले आदमी को यहाँ से बैठाना शुरू करें। ठीक, एकदम बेस से। अगर वो बात करे कि अपोजिट बैठा है तो यहाँ से बैठाना शुरू करें। ठीक, उसमें क्या होगा, जब आप यहाँ से बैठाएंगे तो क्या होगा, सेंटर के अपोजिट हो गया, तो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। आप बैठा यूँ भी सकते हैं, बट उस केस में आपको अपोजिट करना पड़ेगा, तब ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। तो छोटी सी चीज़ है, आपको पता ही होगा, नहीं पता तो सीख लीजिए। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी। ये एक बेसिक है, एक बेसिक क्वेश्चन कि हमें सिटिंग अरेंजमेंट से डील कैसे करना है। अब देखिए, ठीक है, 8 दोस्त बैठे हैं सेंटर की ओर, उनका मुंह है और इसी सेम ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है यहाँ, पहली लाइन पढ़िए, F सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ B। F बैठा हुआ है B के बाएं के चौथे स्थान पे। ठीक, अब देखिए हमें B की पोजीशन नहीं पता, हमें F की पोजीशन में नहीं पता, पर हमें इतना पता है कि B के बाएं के चौथे स्थान पे F बैठा है, तो हम फ्री हैं B को लेने के लिए, हम B को कहीं बैठा सकते हैं, कहीं भी। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप B को यहाँ ले लीजिए, B यहाँ हो गया आपका। अब क्या है, F सेट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ B। B ये है, B का 4th लेफ्ट, 1 2 3 4। ठीक, F यहाँ पे हो गया, B यहाँ हो गया, F यहाँ हो गया। ठीक, ये लाइन हमारी क्लियर हो गई। अब देखिए, अब दिखा है A and H आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ F। ठीक, अब देखिए ये लाइन समझिए, क्या लिखा है, A and H आर द इमीडिएट नेबर ऑफ F। हमें ना A के बारे में कुछ पता है ना F के बारे में पता है, बस इतना पता है कि A और H F के इमीडिएट नेबर हैं। अब A यहाँ पर भी हो सकता है और A यहाँ पर भी हो सकता है, H यहाँ पर भी हो सकता है और H यहाँ पर भी हो सकता है। मैंने रफ काम यही कर लिया, आप अंदर करिएगा, मैं आपको भी बता रहा हूँ, इसलिए पहला मैंने यहाँ पे यहाँ कर दिया ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अब ये एक एजम्पशन है, हमें पता कुछ नहीं है, इनकी एग्जैक्ट पोजीशन हमें अभी नहीं पता। ठीक, अब अगली लाइन पे आइए, C सिट्स 3rd टू द लेफ्ट ऑफ A। अगर हम A यहाँ लेते हैं, लेट अस सपोज कि हमने A यहाँ ले लिया, फेसिंग द सेंटर है, तो राइट ये हो गया और लेफ्ट ये हो गया। ठीक, क्या लिखा है, C सिट्स 3rd टू द लेफ्ट ऑफ A। अगर A यहाँ पे तो C कहाँ पे होगा, 1 2 3, C यहाँ पे, पर C यहाँ तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे B ऑलरेडी है। तो A की एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी बच्चों, ये, तो A हमारा यहाँ बैठेगा।
ठीक है। अब क्या लिखा है, ए और एच इमीडिएट नेबर हैं, तो ए यहाँ पे तो एच यहाँ पे, ठीक है, ए यहाँ पे तो एच यहाँ पे। अब अगली लाइन क्या लिखी है, जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई। अब देखिए ना हमें जी के बारे में कुछ पता है ना ई के बारे में कुछ पता है, ठीक। अब हम ई यहाँ पे ले लें, अगर ई सपोज हमने यहाँ पे ले लिया, लेट अस सपोज ई हमने यहाँ पे ले लिया, क्या लिखा है, जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई। ई का राइट क्या हो गया, जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई। अगर हमने ये सर्कल की ओर मूव करा हुआ है तो ये राइट हमारा ये हो गया, लेफ्ट हमारा ये हो गया। अब ठीक है, जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई का राइट क्या हो गया, ये तो पहली जगह पे बैठ गया हमारा, तो जी यहाँ पे हो गया हमारा और ई यहाँ पे हो गया। ये बैठ गया क्योंकि मुझे पता है। आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको एक एक जगह पे बैठा के देखना है, और ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस से आएगी। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना पता चलेगा कि किसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, ठीक है। तो हमारे पास ए हो गया, एफ हो गया, एच हो गया, ई हो गया, बी हो गया, जी हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या है, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है, एक लाइन छूट गई होगी, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब ए यहाँ पे है, ठीक है, इस ये सेंटर की ओर मूव करा हुआ है इसने, तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो 1 2 3 सी यहाँ पे हो गया हमारा। अब देखिए 8 दोस्त थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, क्या बचा डी, तो डी यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना, एक एक लाइन पढ़नी है, उसका मतलब समझना है, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, कि लेफ़्ट राइट का हमें कॉम्बिनेशन लेके चलना है। जब सेंटर की ओर मूव करके बैठे हो तब क्या करना है, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हो तब क्या करना है। अब इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पैटर्न पे। अब देखिए जिन लोगों ने वो नहीं बनाया वो बना लें, ठीक है। अब उससे रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चन है। अब देखिए क्या है, डी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी। अब डी की पोजीशन क्या है, बी के रिस्पेक्ट में। अब देखिए डी का है हमारा, डी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, डी बी के बिल्कुल लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो इसका आंसर होना चाहिए इमीडिएट लेफ्ट। अब हम आंसर पढ़ते हैं, क्या है, इमीडिएट लेफ्ट, 6 टू द राइट, 7 टू द लेफ्ट, ये सब गलत। क्या हो गया हमारा आंसर, इमीडिएट लेफ्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जी का इमीडिएट नेबर क्या है। इमीडिएट नेबर ऑफ जी देखते हैं, जी का इमीडिएट नेबर हमारा बी भी है और सी भी है। इमीडिएट नेबर मतलब उसके अगल बगल में कौन बैठा है, बी और सी दोनों बैठे हैं, है ना। इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी जी इज बी एंड सी। आंसर में हमें बी एंड सी दिख रहा है, जी हाँ बी एंड सी है। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, सी इज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एफ। सी की पोजीशन क्या है, एफ के रिस्पेक्ट में। अब देखिए सी की पोजीशन क्या है एफ के रिस्पेक्ट में, ये राइट है, सी यहाँ है, एफ यहाँ है, थर्ड टू द राइट होगा, सेकंड टू द राइट, 1 2, है ना। सी इज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एफ, एफ के रिस्पेक्ट में सी की पोजीशन क्या है, तो सी एफ के राइट के सेकंड में बैठा हुआ है, तो सेकंड टू द राइट हो गया। अब हमें सेकंड टू द राइट देखना है, सेकंड टू द राइट हमारा कहीं है नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीस। इसमें कुछ नहीं है, मैंने नन ऑफ दीस लिखा नहीं है, पर आप समझ लीजिए कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये होगा नन ऑफ द अबव या नन ऑफ द दीस, आप कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये उन लोगों के लिए था जिन्होंने अभी पढ़ाई स्टार्ट की है। अब धीरे धीरे इस पर कॉम्प्लेक्स और सेटिंग अरेंजमेंट में जितने भी टफ क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टडी हार्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना मत भूलें अपने फ्रेंड्स से। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ रहे।